सो हम यहाँ पे सिंपली क्या है cy2 वैल्यू यूज नहीं कर सकते, हमें क्या निकालना है इसकी वेलोसिटी जो पार्टिकल है एस फ्रेम में, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम कर रहा है। ठीक सो है। म्यून क्या है रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइम डायलेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टाइम डायलेशन होता क्या है। इसके अकॉर्डिंग ऑल प्रोसेसेस अपीयर स्लो while in motion due to which completion time of a process becomes more. This is called time dilation. इसके लिए हम दो इनर्शियल फ्रेम अज्यूम करते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम है S, सेकंड इनर्शियल फ्रेम है S डैश। S डैश फ्रेम v वेलोसिटी से प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और S फ्रेम रेस्ट पे है। यहाँ पे v क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू S। नाउ यहाँ पे S डैश फ्रेम में कोई बल्ब अज्यूम करते हैं हम, जो कि रेगुलर इंटरवल पे फ्लैश हो रहा है। हम एक प्रोसेस अज्यूम करते हैं जिसमें बल्ब फर्स्ट टाइम फ्लैश हो रहा है, फ्लैश होने के बाद हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद वो सेकंड टाइम फ्लैश हो रहा है। जैसे ही सेकंड टाइम फ्लैश हो जाता है तो हम उस टाइम को स्टॉप कर देते हैं। उन दोनों इंस्टेंट के बीच के टाइम इंटरवल को हम अकॉर्डिंग टू एस डैश फ्रेम अज्यूम कर रहे हैं डेल्टा टी डैश। ठीक है, और उन्हीं दो इंस्टेंट के बीच का टाइम इंटरवल अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम हम अज्यूम कर रहे हैं डेल्टा टी। टाइम डायलेशन क्या है इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का रिलेशन। नाउ अब ये देखो जो बल्ब है वो एस डैश फ्रेम में है। बल्ब एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। जो टाइम इंटरवल है, जो फर्स्ट टाइम बल्ब फ्लैश हुआ उसके बाद सेकंड टाइम बल्ब फ्लैश हुआ, वो दोनों इंस्टेंट के बीच का टाइम इंटरवल हम जो ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या है सेम लोकेशन पे ले रहे हैं हम। यहाँ पे डेल्टा एक्स डैश क्या है 0, क्योंकि बल्ब क्या है एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। जो फर्स्ट टाइम बल्ब फ्लैश हो रहा है और सेकंड टाइम बल्ब फ्लैश हो रहा है, ठीक है, वो टाइम इंटरवल लिया हमने। तो जो स्पेशल डिस्टेंस है जब फर्स्ट इवेंट हुई, जब फर्स्ट टाइम बल्ब फ्लैश हुआ, सेकंड इवेंट क्या है जब सेकंड टाइम बल्ब फ्लैश हुआ, वो दोनों सेम लोकेशन पे हो रहे हैं क्योंकि एस डैश फ्रेम क्या है रेस्ट में है, ठीक है, बल्ब के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे डेल्टा एक्स डैश 0 है बट डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है या फिर एस डैश फ्रेम है वो क्या है v वेलोसिटी से रिलेटिव मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा क्योंकि जैसे कोई लोकेशन मान लो ये है जिस टाइम फर्स्ट टाइम बल्ब फ्लैश हुआ, ठीक है, सो ये रिलेटिव मोशन में एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, कुछ टाइम बाद सेकंड टाइम यहाँ पे बल्ब फ्लैश होगा जब ये एस डैश फ्रेम या फिर बल्ब यहाँ पे पहुंच जाएगा। दोनों लोकेशनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम रिलेशन यूज करेंगे। अब नाउ देखो डेल्टा एक्स डैश 0 है, ठीक है, डेल्टा एक्स डैश 0 है, तो उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहेंगे प्रॉपर टाइम, या फिर टाइम इन रेस्ट फ्रेम। नाउ अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन
रिलेशन यूज करेंगे। सो इसमें 4 इक्वेशन है। थर्ड है जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होते हैं, और फोर्थ में क्या है, टाइम ट्रांसफॉर्म होता है। सो हम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म। सो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स बाई सी स्केयर इंटू में गामा। ठीक है, गामा की वैल्यू 1/√1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। नाउ यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, तो इसमें हम ये कंडीशन यूज नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यूज करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी डैश प्लस वी डेल्टा एक्स डैश अपॉन सी स्क्वेयर इंटू में गामा। सो ये रिलेशन हम लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। सो उन वीडियो को आप जरूर देखें, अगर ये टॉपिक कर रहे हैं तो उससे पहले उन वीडियो को देखना जरूरी है, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आ पाएगा। नाउ यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश प्लस पी बाई सी स्केयर। डेल्टा एक्स डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख देंगे इंटू में गामा। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश इंटू में गामा, या फिर डेल्टा टी डैश गामा की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। सो ये टाइम डायलेशन का रिलेशन आ गया हमारे पास। ये तभी इफेक्टिव होगा जब v की वैल्यू कंपेरेबल टू c होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नीचे वाली टर्म क्या होगी, कुछ ना कुछ लेस देन 1 होगी, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। सो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा डेल्टा टी डैश से ज्यादा होगी। ठीक है, यही है टाइम डायलेशन। मतलब डेल्टा टी डैश क्या है, रेस्ट फ्रेम में जो इवेंट हो रही है उन दोनों के बीच में का टाइम इंटरवल, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल उसके रिस्पेक्ट में जो इवेंट हो रही है वो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, टाइम डायलेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो रेस्ट फ्रेम में जो टाइम इंटरवल है। सो हमारा फाइनल रिलेशन है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश डिवाइड बाई √1 माइनस पी स्केयर अपॉन सी स्केयर। यहाँ पे देखो एक बार टर्म देख लेते हैं इनमें क्या क्या टर्म है ये। सो डेल्टा टी डैश क्या है यहाँ पे, प्रॉपर टाइम। ठीक है, डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, टाइम with respect to which bulb is moving with velocity v। ठीक है, ये वो टाइम है जिसके रिस्पेक्ट में बल्ब या फिर एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v क्या है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सो ये टाइम डायलेशन रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब इसका यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब हम इसको और बेटर वे में क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल मूविंग विद स्पीड 0.9 c इन द लेबोरेटरी फ्रेम इज 5 × 10⁻⁸ सेकेंड, देन द प्रॉपर हाफ लाइफ इज। तो हमें प्रॉपर हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो इसके लिए हम दो फ्रेम जैसे अज्यूम करते हैं, यहाँ पे ये फ्रेम है एस डैश फ्रेम, ये फ्रेम है एस। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें लेबोरेटरी फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो, इसमें क्या देखो, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल मूविंग विद स्पीड 0.9 c। ठीक है, कोई पार्टिकल है जो 0.9 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, उसका हाफ लाइफ टाइम अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी फ्रेम, तो यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा टी। ठीक है, तो हमें यहाँ डेल्टा टी दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, ये प्रॉपर टाइम इंटरवल नहीं है, ये अपरेंट टाइम इंटरवल है जो कि डायलेटेड हो चुका है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, प्रॉपर हाफ लाइफ टाइम। हमें निकालना है डेल्टा टी डैश की वैल्यू। ठीक है,
सो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन रिलेशन डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी डैश डिवाइड बाई रूट 1 - v² अपॉन c²। ठीक है। सो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, एस डैश फ्रेम में, जो कि 0.9 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ लेबोरेटरी फ्रेम क्या है, रेस्ट पे है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, v की वैल्यू होगी 0.9 c। ठीक है। और क्या दिया हुआ यहाँ पे, डेल्टा t की वैल्यू दी हुई है। लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो टाइम मेजर कर रहे हैं हम, वो है 5 × 10⁻⁸ सेकेंड। अब हमें इसको एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, जो कि प्रॉपर टाइम इंटरवल है, वो हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करते हैं। सो डेल्टा टी डैश की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी इंटू में √1 - v² अपॉन c²। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁸। रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस वी की वैल्यू क्या है, 0.9 c, तो उसका स्क्वेयर करेंगे 0.81 c² बाई c²। c² से c² कैंसल। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ इंटू में 1 माइनस 0.81, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.19, उसका अंडर रूट। सो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.18 इंटू पावर 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁻8 दिया हुआ है आंसर में, तो हमें ये वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.18। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बस अपरेंट हाफ टाइम कितना है यहाँ पे, और प्रॉपर हाफ टाइम कितना है, वो निकालना है हमें। सो टाइम डायलेशन रिलेशन में जो टर्म है, उनको अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लाइफ टाइम ऑफ ए म्यून इन द लेबोरेटरी फ्रेम इज 2.5 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, यहाँ एक लेबोरेटरी फ्रेम है। ठीक है, और म्यून क्या है, फ्लाइज विद स्पीड 3c/5। व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ म्यून इन इट्स रेस्ट फ्रेम। यहाँ पे एक एस डैश फ्रेम हम अज्यूम कर रहे हैं, जो कि 3c/5 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे म्यून भी क्या है, इस फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में है। ठीक है, जो कि 3c/5 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो म्यून क्या है, रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। सो यहाँ पे हम टाइम डायलेशन रिलेशन यूज करते हैं, वही सेम, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश डिवाइड बाई √1 - v² अपॉन c²। ठीक है, तो यहाँ पे लेबोरेटरी फ्रेम का जो टाइम है, वो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, और बी की वैल्यू दी हुई है 3c/5। हमें क्या निकालना है, लाइफ टाइम ऑफ म्यून इन इट्स रेस्ट फ्रेम। ठीक है, लाइफ टाइम निकालना हमें म्यून का इन इट्स रेस्ट फ्रेम, जो कि क्या है, प्रॉपर टाइम। डेल्टा टी टेस्ट क्या है, प्रॉपर टाइम। तो यहाँ पे डेल्टा टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी इंटू में √1 - v² अपॉन c²। डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2.5 × 10⁻⁻6 इंटू में √1 - v की वैल्यू है 3c/5। सो इसका स्क्वेयर करेंगे 9c²/25, और नीचे क्या है, c² से c² कैंसिल। सो 2.5 × 10⁻⁻6 इंटू में यहाँ क्या होगा, 25 - 9 16/25, उसका अंडर रूट 4/5। सो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ देखो, ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रेम। ठीक है, एक लेबोरेटरी फ्रेम है यहाँ, उसके रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, उसको हमने एस डैश फ्रेम अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वो पार्टिकल एस डैश फ्रेम में अटैच्ड है। आगे क्या दिया देखो, इन टाइम टाउ मेजर्ड इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल। टाइम टाउ क्या है, रेस्ट फ्रेम में। ठीक है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है
उसके रेस्ट फ्रेम में, जो कि एस डैश हमने अज्यूम किया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स इन द लेबोरेटरी फ्रेम इज। सो हमें निकालनी है कि डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेबोरेटरी फ्रेम में। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लेबोरेटरी फ्रेम कितनी होगी, डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। सो यहाँ में वेलोसिटी तो दी हुई है, देखो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। सो यहाँ पे v की वैल्यू तो v हो गई, यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, टाइम पहले हम क्या करेंगे, लैब फ्रेम में निकालेंगे। सो यहाँ पे हम टाइम डायलेशन रिलेशन यूज करेंगे, डेल्टा टी इजकल टू डेल्टा टी डैश डिवाइड बाई रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। सो यहाँ पे डेल्टा टी है जो टाइम इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी डैश, ये क्या है, प्रॉपर टाइम। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है टाउ, जो कि क्या है, रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल में मेजर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये प्रॉपर टाइम है टाउ, तो यहाँ पे डेल्टा टी डैश की वैल्यू हो जाएगी टाउ डिवाइड बाई रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, तो ये टाइम अब यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, v इंटू टाउ डिवाइड बाई रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रॉपर टाइम क्या है, जो कि रेस्ट फ्रेम में होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको एक एस डैश फ्रेम से अटैच कर दिया। ठीक है, वो उसका क्या है, रेस्ट फ्रेम है, और लेबोरेटरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो क्या है, रिलेटिव मोशन में विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम v वेलोसिटी से। सो यहाँ पे हमने क्या निकाला, पहले टाइम निकाला विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, जो कि ये डेल्टा टी है, और इसको वेलोसिटी v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो यहाँ पे इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से ये देखो, नेट दिसंबर 2016 में आया है ये क्वेश्चन। सो इस तरह के ये क्वेश्चन हम इस टाइम डायलेशन रिलेशन का यूज करके सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सोल्व करते हैं हम। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव पार्टिकल इन मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड c/2 इज 1 माइक्रोसेकंड। सो प्रॉपर टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, किसका दिया हुआ है, कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। ठीक है, मान लो एस फ्रेम में अज्यूम करते हैं इसको। ठीक है, सो ये c/2 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, c/2 वेलोसिटी से ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका हमें प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। नाउ क्या है, देखो व्हाट इज लाइफ टाइम मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है नेक्स्ट। ठीक है, जो कि y डायरेक्शन में c/2 स्पीड से मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में c/2 स्पीड से मूव कर रहा है, इसको हमने s10 फ्रेम अज्यूम कर लिया। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखो प्रॉपर टाइम दिया हुआ है, हमें अपरेंट टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि हमें क्या निकालना है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, एस फ्रेम की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस दस फ्रेम। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली क्या है, c/2 वैल्यू यूज नहीं कर सकते, हमें क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी जो पार्टिकल है एस फ्रेम में, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस दस फ्रेम। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे। सो जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, c/2। वाई डायरेक्शन में क्या है, जीरो, कुछ नहीं है, तो मतलब जीरो वेलोसिटी है यहाँ पे वाई डायरेक्शन में। और एस डैश देखो c/2 वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो यहाँ पे v क्या है, c/2 इन जे डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन। सो यहाँ पे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, वी एक्स डैश की वैल्यू वी एक्स रूट वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर डिवाइड बाई वन माइनस वी वाई अपॉन सी स्केयर। ये वी वाई क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो एस डैश फ्रेम है वो वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है, और उसी के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी है इस पार्टिकल की, जो कि एस फ्रेम में। सो वी एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, c/2 1 माइनस वी की वैल्यू c/2 वी स्केयर सी स्केयर बाई 4,
और नीचे सी स्क्वायर है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, अंडर रूट डिवाइड बाई 1 माइनस वी इंटू वी वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ नीचे क्या बचेगा 1। सो यहाँ पे हो जाएगा c/2, 1 माइनस 1/4 क्या होगा 3/4, उसका अंडर रूट रूट 3/2, ठीक है, डिवाइड बाई 1। सो यहाँ पे रूट 3c/4 ये वैल्यू आ गई हमारी एक्स डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो गई। इसी तरह वी वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, वी वाई माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी वाई बाई सी, ठीक है। वी वाई की वैल्यू क्या है 0 माइनस वी की वैल्यू c/2 डिवाइड बाई ये टर्म सेम 1 माइनस वी इंटू वी वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा -c/2। सो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स डैश आई कैप प्लस वी वाई डैश जे कैप। सो रूट 3c/4 इन आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन और -c/2 इन जे कैप यानी वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा, इसको स्क्वायर करेंगे 3c² बाई 16 प्लस सेकेंड वाले को स्क्वायर करेंगे c²बाई 4 और उसका अंडर रूट। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेते हैं 16 यहाँ पे 3c² प्लस 4c², ठीक है, उसका अंडर रूट। सो 3 और 4 क्या होगा 7c² बाई 16 यानी रूट 7c/4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। सो ये वेलोसिटी क्या है, सो ये वेलोसिटी है पार्टिकल की जो कि एस फ्रेम है, किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश कितनी वैल्यू है ये रूट 7c/4। सो हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ये यूज करेंगे ना कि c/2, ठीक है। अब टाइम डायलेशन रिलेशन यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन रिलेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश डिवाइड बाई रूट 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी डैश क्या है, प्रॉपर टाइम, जो कि दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है 1 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टा टी जो हमें निकालना है इक्वल टू क्या होगा डेल्टा टी डैश 1, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ये प्रॉपर टाइम दिया हुआ है, डिवाइड बाई 1 माइनस वी की वैल्यू क्या होगी रूट 7c/4, तो उसका स्क्वायर 7c²बाई 16 और नीचे c², ठीक है, उसका अंडर रूट, c² से c² कैंसिल। सो यहाँ 16 एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 7 क्या होगा 9/16, उसका अंडर रूट 3/4। सो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, या फिर 1.33 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, या फिर इसको माइक्रो सेकेंड में रहने देते हैं 1.33 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया हमने, सिंपली इसमें क्या देखो, रेडियो एक्टिव पार्टिकल दिया हुआ था, उसका प्रॉपर लाइफ टाइम दिया हुआ था 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में c/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या करना है हमें, लाइफ टाइम मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर जो कि वाई डायरेक्शन में c/2 स्पीड से मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी इस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, ठीक है, जो हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यूज करके निकाला। बाद में क्या सिंपली हमने टाइम डायलेशन रिलेशन यूज किया, यहाँ पे प्रॉपर टाइम 1 हो गया। सो यहाँ पे v की वैल्यू और प्रॉपर टाइम ये यूज करके हमने जो लाइफ टाइम है वो जो कि ऑब्जर्वर वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में हमने निकाल दिया। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 1.33 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। सो अगर आपको कोई डाउट लगे इन क्वेश्चनों में या फिर टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।